शुक्राना नहीं कर सकते हैं बाबा आपका हम। संगत जी, मैं एक माँ हूँ, ऐसी माँ जिसको एक माँ मिल गई है, ऐसी माँ मिल गई है। मैं जो माँ हूँ वो तो बहुत बेकार हूँ। बेकार नहीं कह सकते हैं आप खुद को, क्योंकि गुरु जी के बच्चे हैं हम। लेकिन हम जो माँ है ना, वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन शील्ड नहीं बन पाते हैं। हम उनको बस सही रास्तों पे चलना सिखला दें, हमारे लिए वही बहुत है। लेकिन हमारी जो ये माँ है ना, गुरु जी स्वरूपी माँ, इन्होंने इस माँ के आंचल को भर दिया। संगत जी, जो गुरु जी से नहीं जुड़े हैं या जो गुरु जी की लीलाओं से वंचित हैं, वो इन बातों का मर्म नहीं समझ पाएंगे कि आज मुझे क्या दे दिया है मेरे बाबा ने। वो नहीं समझ पाएंगे कि ये पल एक माँ के लिए कितना खास होता है। जब उसका मैंने परसों आई एम सॉरी संगत जी, मैंने परसों एक शुक्राना किया था कि किसी माँ की गोद सूनी न हो। गुरु जी सब पे मेहर करना। और संगत जी, मेरे पास पिछले एक हफ्ते से मैसेज आते थे कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, तेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, तू गल नहीं समझती, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना क्यों नहीं कर दी। नहीं समझ पाई बाबा कि आप मेरे माँ बन के कहाँ कहाँ मेरा कष्ट काट रहे थे। संगत जी, जो कहते हैं ना गुरु जी कि मैं तुझसे छोटी छोटी सी सेवा लेके, तेरे मन को साफ करके, शुद्ध करके, तेरी परीक्षा लेके तेरे बच्चों का कल्याण करता हूँ बेटी। नहीं समझ पाते हैं हम संगत जी। संगत जी, बहुत खास है ये शुक्राना, बहुत दिल से सुनिए। और जो भी सुनेंगे उन पे गुरु जी की असीम कृपा होगी, क्योंकि ये माँ, इस माँ की दुआ भी उस सारे संगत तक पहुँचेगी जिनके कानों में, जिनके हृदय में यह सत्संग पहुँचेगा और उनके दिल से गुरु जी के लिए प्रणाम की भावना निकलेगी। और सब एक साथ कहेंगे हम सब, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे ये मेरे शुक्राना की हाजिरी है गुरु जी महाराज के चरणों में। संगत जी, आज सुबह मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि मेरी बेटी के सर पर से कल बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से आई थी, अचानक गोल गोल घूम के, और फिर वो कहीं नहीं मिली, मुझे अभी तक नहीं मिली है। अभी दोपहर हो रहे हैं 12, हाँ 1 बजने को है, लेकिन हमें अभी तक वो बटरफ्लाई नहीं मिली है। संगत जी, वो बटरफ्लाई नहीं, वो गुरुजी थे जिन्होंने मेरी बेटी के सारे कष्टों को, अलाएं बलाएं को काटा था। और वो जो सुबह में गंगा मैया के पास मुझे काल भैरव एक ब्लैक श्वान के रूप में दिखे थे, वो भी साक्षात काल भैरव थे। गुरुजी उस रूप में मुझे ब्लेस किए, क्योंकि जब काल भैरव के दर्शन होते हैं तो हमारे सारे काल कंटक जब मर जाते हैं, तब हमें काल भैरव दर्शन देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। क्योंकि गुरुजी ने उस वक्त तक मेरे ऊपर के जो बुरी शक्तियों का जो राज हो चुका था, जो जिन्होंने मेरे बच्चों का अहित करना चाहा था, गुरुजी के बच्चों का अहित करना चाहा था, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं उन्हें ऐसा कर दूंगा कि पानी भी उन्हें दूसरे पिलाएंगे। गुरुजी, मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन हाँ, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं ना, तो वो सच में बहुत बुरा होता है। संगत जी, संगत जी, सुबह जब बेटी उठी है तो उसने मैंने उसको गुड मॉर्निंग किया, और वो अपनी दादी के साथ ही लेटी हुई थी। छुट्टी है, आज संडे है, जय गुरु जी। रविवार है तो भगवान भास्कर को भी प्रणाम। और उसने मुझे एक मैसेज ड्रॉप किया कि मामा,
आज मैं अगर भूल जाऊं तो मैं अभी तुमको बता देती हूँ कि आज सपने में मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और फिर मैं ठीक हो गई। संगत जी, सुन के मेरे पैर तले से ज़मीन खिसक गई। जो क्लास 8 में पढ़ती है, 13 साल की है, गुरुजी की बच्ची है, और वो कैसे मुझे ये मैसेज की है। मैंने दरवाज़ा खोल के उसकी ओर देखा। वो मुझे कहती है मैं ठीक हूँ, इशारे से। दादी के साथ थी वो। संगत जी, मैंने उसको बुलाया बाहर। मैंने कहा बेटा मुझे बता सब कुछ। संगत जी, उसने बताया कि मम्मी, मैंने सपने में देखा कि मेरा कुछ स्कैन हुआ जिसके रिपोर्ट्स आते हैं तो रेड और ब्लू डॉट्स से हर जगह सर्कल किया हुआ है, और डॉक्टर कहते हैं कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। और मम्मी, मैंने देखा कि मेरा पूरा सर खुला हुआ है और मेरे सर के अंदर में जो ये वाला लेयर नहीं, अंदर में ना कुछ अजीब सा लिज़लिज़ा सा था। मैंने वो देखा मम्मी। और फिर मैंने देखा कि मेरा ऑपरेशन हो जाता है और मेरे स्टिचेस लगते हैं। और जब मेरे स्टिचेस लगते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है मम्मी, लेकिन मैं हंस रही हूँ। मैंने खुद को हंसता हुआ पाया मम्मी। और फिर पापा आते हैं और वो मेरे सर को छू के ना खूब ज़ोर से हंसते हैं कि वाह परी, गुड। और उसके बाद ना पापा मेरे सर को जैसे ही छूते हैं मम्मी, मेरा एक स्टिच टूट जाता है और उसमें से बहुत खून निकलने लगता है। और उसके बाद लेकिन मुझे कोई पेन नहीं होता है मम्मी। और फिर मेरी आँखें खुल जाती हैं। और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करने का मन किया, मेरा उसी क्षण से कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि गुरुजी आपने मुझे क्या ब्लेस किया है, मेरे बच्चे की जान ब्लेस की। फिर मुझे सारा कुछ याद आने लगा कि किस तरह गुरुजी पिछले 1 महीने से उसको स्कूल जाने से पहले भजना हनुमान चालीसा सुनवाते थे। किस तरह गुरुजी ने मुझे इनके एक दोस्त के थ्रू हनुमान जी का एक रक्षा मफलर, जो उनका जो दुपट्टा होता है, तो वो मुझे ब्लेस किया सालासार हनुमान का, जिसमें कि तुम रक्षक काहू को डरना लिखा हुआ है। वो मैंने बेटी के रूम में गणपति के ऊपर से लगाया, जहाँ पे गुरुजी ने मुझसे एक जो कपूर की लौ जलवाई थी, उससे जो कालिख निकली थी, उससे ओम की सेवा ली थी वहाँ पे। और किस तरह मेरी बेटी रोज़ बड़ी श्रद्धा से गुरुजी का जल प्रसाद पीती है, टीका लगाती है, और किस तरह गुरुजी ने उसका इतना बड़ा कष्ट जो आगे जाके उसके लाइफ में प्रॉब्लम देने वाला था, उसको सपने में ही काट दिया। एक माँ की झोली भर दी बाबा आपने। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। ऐसी सेवा लेके आपने तार दिया बाबा। आपने सब, आपने जो कहते हो ना कि कल्याण कितना, तो आप कल्याण करते हो गुरुजी, आप कल्याण करते हो मेरी माँ। और बस वही कहूँगी, ऐसे गुरु को बल बल जाऊँ जो आप मुकत मोहे तारे। और अब मुझे पता चलता है जो आपका वो स्वरूप का दर्शन मैंने किया था, जो मेरे सर में कल दर्द हो रहा था, बच्चे का ऑपरेशन हो रहा था, उस वक्त माँ को दर्द कैसे नहीं होता। उसका सर खुला हुआ था और मेरा फोरहेड और पीछे का पोर्शन इतना पेन कर रहा था। और गुरुजी का स्वरूप जिसमें गुरुजी के सर पे इतने सारे धब्बे हैं, इतना पेन में थे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक और हो गई, जब बेटी बेटा से बात कर रही थी, अपने भाई को सपने के बारे में, ड्रीम दर्शन के बारे में बता रही थी। बेटा कहता है परी ये तो मेरा वाला हो गया। मैंने मेरा कान, मैं चौंक गई, मैं पास में आई, मैंने कहा तुमको क्या हुआ था? तो कहता है मम्मी, आज से 4 दिन पहले मैं एक दिन जिम गया था, और उससे एक दिन पहले ना मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ था। तो फिर मैं जिम गया, मैंने जिम किया। जिम के बाद जब मैंने अपने एब्स के फ़ोटो देखे ना, तो वो नॉर्मल थे। लेकिन मुझे रात में सपने में आया कि मुझे पेट में ट्यूमर हो गया है। उस सपने में आया और मैंने देखा कि मेरे पेट का ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अगले दिन जब मैं जिम गया मम्मी, तो मैंने जिम तो किया, लेकिन उसके बाद जब मैंने फ़ोटो निकाले ना, तो एक फ़ोटो में ना मेरे पेट में ना बबल्स आने लगे थे। पता नहीं फ़ोटो में भी मम्मी वो बबल्स आए, और फिर जो मैंने दोबारा क्लिक किया तो वो बबल्स नहीं आए।
और उस वक़्त मेरे पेट में अचानक से जैसे लगा कि एक झटके में पेन आया और वो पेन ख़त्म हो गया। और मम्मी उसके बाद से मेरा वो दर्द भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने सपने में देखा था कि मेरा वो ट्यूमर था पेट में, और मैंने वो फ़ील भी किया कि वो बबली टाइप का ट्यूमर था जो कि हर जगह इधर से उधर घुसक खिसक रहा था। संगत जी, गुरुजी मुझे बार-बार कहते थे कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कीती, शुकराना कर, न्यू लाइफ ब्लेस कीती, शुकराना कर, बाद विच पता चलेगा तैनू। संगत जी, मेरे बेटे के जो पेट का वो कैंसर था वो भी गुरुजी ने सपने में आके काटा है। उसको वो बबल की फीलिंग करा के, उसको जिम करवा के, उसके बॉडी में वो पोर्शन को पिघला के, उसको उसको फैट के रूप में बाहर करके और उसको थोड़ा सा परेशान करके गुरुजी ने उसके उस कष्ट को काटा है जो आगे जाके उसको परेशान करने वाला था। तो गुरुजी ने आज इस माँ के दोनों बच्चों को लाइफ ब्लेस करके इस माँ को ही लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि मैं तो गुरुजी की बच्ची हूँ ना, और गुरुजी की बच्चे की जान हर बच्चे में बसती है। शुक्राना गुरुजी। और अब मैं समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे प्रहलाद की का स्वरूप क्यों ब्लेस किया था। भक्त प्रहलाद हमें हर मुसीबत से निकालते हैं। नरसिंह भगवान बच्चों के भगवान हैं। जय बाबा नरसिंह। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं हर बच्चे के लिए ब्लेसिंग आज भेजती हूँ गुरुजी के हुक्म से, कि सारे बच्चों को ये ब्लेसिंग मिले कि जो भी उन पे संकट आने वाले होंगे सारे स्वप्न में ही कटित हो जाएं, किसी बच्चे को कोई कष्ट ना हो, और हर बच्चे को नेकी की राह बख्शिएगा बाबा, उनको अच्छे स्वभाव और अच्छी बोली बख्शिएगा बाबा। शुक्राना गुरुजी। एक माँ को उनके बच्चों का जीवन दान देके एक माँ के झोली को भरने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन गुरु नानक, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। संजीवनी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे परिवार और पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी के साथ शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। जय संगत जी। आज अप्रैल की 26 तारीख है और शनिवार का दिन है 2025 में, और सुबह के 5:06 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस रहमत के लिए जो 24 घंटे हम पर बरसती रहती है। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज। आज भी आपने एक नया दिन दिखाया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। ये भी हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे पिता के संरक्षण में हैं जो 24 घंटे हमारी सेवा में लगे रहते हैं। हर एक चीज़ का ख्याल करते हैं कि किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, और तुरंत वो काम आप पूरा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इतने नादान बच्चे हैं आपके कि हमारी ज़िद ये होती कि अभी हो जाए अभी हो जाए। लेकिन आपकी बात सही है, जितना पेशेंस दिखाओ उतना ही कहते हैं फल मीठा होता है, और समय के मुताबिक आप देते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और आपसे ज़्यादा कौन इस बात को समझ सकता है मेरे मालिका। आप तो त्रिशक्ति है आप में, और आप तो सब कुछ देख सकते हैं, आगे पीछे सब आपको मालूम है। ये अवसर लेते हुए मैं आपसे प्रभु क्षमा भी मांगना चाहती हूँ अपने पिछले जितने भी मेरे बुरे कर्म हैं, जो जान के हैं या अनजाने में किए हुए हैं, उन सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ महाराज। ये मौका अच्छा मौका आपने दे रखा है कि सत्संग भी करें और आपसे हम
क्षमा भी मांगते रहें। आपने चीज़ें इतनी आसान की हुई हैं हम सब लोगों के लिए, कुछ कहने की बात नहीं। कभी नहीं सोचा था कि प्रभु इतनी आसानी से मिलते हैं लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं महाराज कि हमें पूर्ण गुरु मिल गए, वो भी ऐसे कलयुग के समय में। आपकी बड़ी कृपा दृष्टि है हम सब पर। शुक्राना 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 मेरे मालिका, आपका तहे दिल से शुक्राना। ये कहते हुए मैं अपना मंत्र जाप करूँगी और फिर मैं आपसे विदा लूँगी और कल फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। 6:11 संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में आज अमावस्या है गुरु जी, तो आपको पता है अमावस्या के दिन लोग अपनी क्रियाएं करते हैं और हमारी घर में तो क्रियाएं एकदम चरम सीमा पे है गुरु जी। सुबह से ही कितना नेगेटिविटी का माहौल था और आप बहुत अपनी तरफ से तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका सत्संग भी आ रहा है कि करने वाले मान नहीं रहे हैं। गुरु जी, आप इनको कब सबक सिखाओगे? जब हमें पता है आप हमारे साथ में हो, हमारी रक्षा कर रहे हो, लेकिन एक लिमिट भी होती है ना गुरु जी। कितना आप अपने ऊपर भी लेंगे या कितने दिन तक आप रोकते रहेंगे? आप हमेशा के लिए इसको ख़त्म क्यों नहीं कर देते? उसके उसकी क्रियाएं इतनी ज़्यादा हैं गुरु जी, वो तो सबके घर के अंदर घुस के देख भी लेता है। अजीब वो है इंसान गुरु जी। ऐसे लोगों से हम लोग को दूर रखिए गुरु जी, वो हम लोग के ऊपर कोई हार्म ना कर पाए, क्योंकि सुबह से जो जिस टाइप का नेगेटिविटी का माहौल था, हमें पता था आज ये होना है, बिकॉज अमावस्या के दिन वो बहुत क्रियाएं होती हैं। प्लीज़ गुरु जी हमें बचाइए इन क्रियाओं से, हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए प्यारे गुरु जी। आज सुबह से बहुत ब्लैक मैजिक के आपने सत्संग सुना के मेरे कष्ट कटवाए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अब इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों पे भी काफ़ी नेगेटिविटी थी आज सुबह से, सब एक दूसरे से एकदम ठीक से कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, कुछ कुछ उलझन हो रही थी। आज मुझे तो बहुत ही इरिटेशन हो रही थी। आज एक मेरे मेड से, हेल्पर से, एक मेरा फेवरेट केटल भी टूट गया। सोचिए कुछ मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की थी कि वो भी टूट गया। गुरु जी प्लीज़ अब सब माहौल पॉजिटिव कर दीजिए। आप तो जाने जहान हैं गुरु जी, आप तो सब जानते हैं। प्लीज़ उन लोगों को सबक सिखाइए, मैं तो क्या ही बोलूँगी, आप ही देखेंगे। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया, आज का रविवार 27 अप्रैल का शुक्राना सत्संग, संध्या वेला सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में विपिन और सौम्या जी के चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको जय गुरु जी, पूरी सात संगत को जय गुरु जी, विपिन और सौम्या जी को जय गुरु जी। गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के, सुबह से जो ये चेहरा नहीं मुस्कुराया है, अभी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है गुरु जी। वैसे तो सुबह के दर्शन से ही मन बड़ा शांत और मन बड़ा मुस्कुराता है, लेकिन कभी कभी घर की कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि आदमी ज़रा चुप चुप ही रहता है। गुरुपा
आपने कहा आप अब इतनी कृपा कर रहे हो, इतनी कृपा कर रहे हो कि मैं तो शुक्राना में तो 2 लफ्ज़ों में तो मैं उसको बयाँ ही नहीं कर सकती गुरुजी। मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है गुरुजी। रोज़ ही ब्लेसिंग्स प्यारे-प्यारे आप दे रहे हो। इतने बेशकीमती हीरे जैसे ब्लेसिंग्स हमारी झोली में डाल रहे हो गुरुजी, और सारे कष्ट और दुख अपने ऊपर लेके आप मुस्कुरा रहे हो गुरुजी। आपने कहा है ना गुरुजी कि मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, सारे दुख मैंने तेरे अपने ऊपर ले लिए, कष्ट भी ले लिए, तू भी मुस्कुरा। तेरे को भी मैं मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। जी गुरुपा, इतने सुख आप दे रहे हो तो ये जिंदगी भी मुस्कुराएगी गुरुजी। हमारे साथ साथ ये जिंदगी हंसेगी गुरुजी। गुरुपा कह रहे हैं कि तू बस बस सत्संग सुनकर शुक्राना कर दिया कर। अगर नहीं भी करेगी ना तो भी मैं ब्लेस करता रहूंगा तुझे। ये गुरुजी आप कितने प्यारे हो गुरुजी, कितने प्यारे हो। सिर्फ और सिर्फ एक शुक्राना करने के लिए आप कहते हैं, और उसकी भी मुझे छूट दे रहे हो कि अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं तो किसी कीमत पे भी शुक्राना नहीं छोड़ सकती गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं बिजी है फिर भी सिर्फ 7 मिनट ही सुन ले सत्संग, तेरा समय बदलने वाला है, अपनी किस्मत बदल ले। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज गुरुपा ने एक बहुत ही बड़ा चमत्कार किया है, जो हमें मेरे अंदर कोई बड़ी बीमारी पनप रही थी और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन गुरुपा अभी बहुत कुछ रोज के रोज ही बीमारी को काट रहे होते हैं और वो सिम्टम्स हमारे तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। कभी कभी घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, कभी आता था कि तेरे शरीर में गांठें देख रहा हूँ, कभी आता था बहुत बड़ी बीमारी देख रहा हूँ, लेकिन तू चिंता नहीं करना, मैं काट दूंगा। संगत जी, गुरुपा कितना ही करते हैं हमारे लिए। एक डॉक्टर भी इतनी बड़ी बीमारी जो होती है उसके लिए 100 टेस्ट करता है, हॉस्पिटल्स के कई चक्कर लगवाता है, फिर कभी बायोप्सी होती है, कभी क्या होता है। बड़ी बीमारी से कितना डर लगता है संगत जी। बड़ी बीमारी का नाम सुनते ही दिल धड़कने लगता था, और मैं गुरुपा से कहती थी नहीं गुरुपा प्लीज़, अगर आप कोई भी बड़ी बीमारी मेरे शरीर के अंदर देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 उसे काट देना, मैं कुछ और सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरे शरीर में अब उतनी ताकत नहीं है, मुझे कोई हॉस्पिटल तक ले जाने वाला भी नहीं है गुरुपा। ये मैं प्रेयर करती थी जब भी मेरी बड़ी बीमारी का मुझे मैसेजेस आते थे या इस टाइप के सत्संग आते थे, तो मैं बहुत घबराती थी। गुरुपा ने कहा है असंभव को भी संभव कर दिया है। तेरी बड़ी बीमारी को मैंने काट दिया है, अब कोई भी बीमारी तुझे तंग नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे लिए एक खासी ब्लेसिंग्स आई हैं गुरुपा की तरफ से, और गुरुपा बहुत कुछ कहने के लिए है। आप कह रहे हैं तेरा इनाम भी तैयार है, बोल क्या चाहिए। मुझे मुझे तो गुरुपा आपकी चरण शरण, आपका प्यार ये जो मेरे ऊपर बरस रहा है ना, बस इसमें कमी नहीं आनी चाहिए गुरु जी। ये मैं अपनी झोली में समेट लूं गुरु जी, आपका दुलार अपनी झोली में समेट लूं। आप कह रहे हैं क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले ये चाहिए गुरुजी, आप चाहिए मुझे। मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं, रोज मेरे पास हैं, फिर भी बड़ा डर लगता है गुरुपा, अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से, अपनी गुस्ताखियों से, कि गुरुपा हमारी गलतियों को माफ कर देना हमें।
हमारे से नाराज मत हो जाना गुरुजी, मेरे से नाराज मत हो जाना, मुझे आप हमेशा चाहिए। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना गुरुजी, आपके इन आशीर्वाद के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है, मेरी सारी जो इम्पॉसिबल बीमारी थी उसको आपने काट दिया है गुरुजी। मुझे बड़ा डर लग रहा था इस चीज़ से, लेकिन मुझे विश्वास पूरा था गुरुपा कि आपने कहा है तू घबराना मत, मैं तेरी बीमारी काट रहा हूँ, बस तू चंदन तिलक लगाती रहे और जल प्रसाद लगातार पीती रहे, और जो भी दवाइयाँ हैं वो सब जल प्रसाद से लेती रहे। तो गुरुपा मैं वही कर रही थी। गुरुपा ने कहा तेरे तेरे लिए मैं सारे कष्ट अपने ऊपर ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, किस्मत बदल सकता हूँ, पन्ने पलट सकता हूँ, तू जो कहे मैं वो करूँ, तू बोल तो सही तुझे क्या चाहिए। गुरुपा इतना इतना प्यार, इतना इतना आशीर्वाद जो आप दे रहे हैं, इसके अलावा मैं और क्या मांगू गुरुजी। आपने कहा बेटा तू कभी भी, तेरे अंदर घमंड नहीं आ सकता, मैं जानता हूँ। जी गुरुपा, मैं तो बहुत ही जल्दी झुक जाती हूँ मेरे गुरुजी। घर के अंदर रह के भी एक इंसान जब बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिलता ना गुरुपा, तो ऐसा ही होता है। आपका प्यार पूरा मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, खुश नसीब हूँ, मुझे आपका प्यार मिल रहा है झोली भर भर के। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत ही अच्छी हूँ मैं, किस्मत वाली हूँ। मेरे बच्चे ईमानदार हैं, आप जानते हैं गुरुजी। लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की ताकत उनमें दीजिए, एक दूसरे को अच्छी तरह समझें, और तभी रिलेशन बना हुआ रह सकता है ना गुरुपा। अगर एक तरफ से कोई कोशिश की जा रही हो और दूसरा बिल्कुल भी ना ही उसे समझ रहा हो कुछ भी, तो कैसे गुरुपा रिश्ता बना रह जा सकता है, चाहे वो किसी का भी हो, रिश्तेदारों का हो या घर के लोगों का हो या आपस में बहन भाइयों का हो। हमें आपस में एक दूसरे को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुपा आप तो बुद्धि पलट देते हैं। अगर मेरे बच्चे के मन में ज़रा सा भी कुछ ऐसा वहम आ रहा है, या जैसे भी है उसका रिलेशन ठीक कर दो अपने बड़े भाई के साथ, उसके दिल के सारे घाव भर दो गुरुजी अगर हैं, क्योंकि सेंसिटिव है और उसे पता चलता है कि उसके साथ ठीक नहीं हुआ है। तो ऊपर ऊपर का कभी वो दिखा नहीं सकता कि मैं ऊपर ऊपर से, मन में मेरे कुछ और है, मैं ऊपर से कुछ और हूँ, ऐसा वो बिल्कुल नहीं है। और जो मन में होता है वो धड़ल्ले से वो सबके सामने और उसको भी जो भी है वो बोल देता है, और एकदम से अपना जबान कड़वी होने के कारण एकदम से अपना रिश्ता खराब कर लेता है गुरुजी। माँ माँ नहीं कर सकती रिश्ता खराब, माँ तो सब सह लेती है, दुख सुख सब सहती है बच्चों का माँ, और फिर भी बच्चों के लिए ही वो दिन रात प्रेयर करती रहती है गुरुजी। आपने कहा है तेरी किस्मत बदलने वाली है, आपने कहा है तेरा समय बदलने वाला है, अपनी किस्मत बदल ले। बोल क्या चाहती है, अभी बदल दूं? गुरुपा कितनी बार आपने मेरे से आज ये वाली बात पूछी है कि अभी बदल लूं ले अपनी किस्मत। गुरुपा आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही करेंगे गुरुजी। आप मेरी किस्मत बदल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो माँ अटैच्ड होती है अपने बच्चों के साथ, और उनके लिए ही हमेशा मांगती है,
और यही चाहती हूँ कि इनका दिमाग बदल दें आप गुरुजी, इनकी बुद्धि पलट दें गुरुजी, ना किसी के कहने में ज्यादा आए, एक दूसरे को समझें, बस एक दूसरे से प्यार तो बहुत होता है इनका अंदर में, लेकिन ये समझते नहीं है एक दूसरे को गुरुजी। एक दूसरे के सुने, एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे के दुख सुख को पहचाने, तभी जिंदगी में कुछ मजा मजा है गुरुजी। तभी इनके रिश्ते सही हो सकते हैं, जब एक दूसरे के मन की बात को समझेगा और दूसरा पहले की बात को मन को समझेगा। बार बार यही अरदास रोज करती हूँ गुरुजी। आज आप मेरे को सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए ये टॉप पे ही रखना गुरुजी मेरे लिए, कि मैं जो चाहती हूँ आपको पता ही है गुरुजी। और मेरी पूरी फैमिली को आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हेल्थ की भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वेल्थ की भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी। और इस सत्संग में खास ही ब्लेसिंग्स आई हैं गुरुजी। आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपकी बेटी हमेशा आपका लख लख शुक्राना करती रहूंगी गुरुजी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, लकी हूँ गुरुजी। आपकी चरण शरण मिली है, आपका प्यार मिला है, आपका अपार अपार असीम कृपा मिली है गुरुजी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु का। कल छोटी सी तितली मेरे संगत जी ऊपर आ गई थी बेड पे, फिर मेरे पैर पे चढ़ी, फिर मेरे लेग्स पे चढ़ी, फिर लेग्स से उड़ के एकदम से मेरी बेड के दीवार पे चली गई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे पैर के और टांगों के जो दर्द रहती हैं लगातार, वो मेरे कष्ट काटने ही आई थी। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वो मुझे सुबह फिर उसके बाद दिखी नहीं है कहीं पे भी। गुरुपा हमेशा नेगेटिविटी ले जाते हैं, कष्ट ले जाते हैं। परसों भी एक तितली मरी हुई मिली थी सुबह मुझे, जो कि रात को मैंने देखी थी, दोनों बालकनी में देखी थी, फिर नहीं दिखी थी, फिर सुबह मरी हुई दिखी थी। गुरुपा रोज मेरे कष्ट दूर करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। मैं आपकी हमेशा ऋणी हूँ गुरुजी। जन्म जन्मांतर तक अपनी संगत बनाए रखना, अपना बच्चा बनाए रखना, अपना लाडला बच्चा बनाए रखना, अपने चरणों से दूर मत करना गुरुपा। ये चरण शरण ही हमारा सहारा है गुरुजी, इसी के सहारे हम जिंदा हैं गुरुपा। चरण शरण में बैठ के आपके सुकून पाते हैं गुरुपा। आप नानक हैं गुरुजी, महादेव हो आप गुरुजी, हमें तारने आए हो गुरुजी, हमें मार्गदर्शन दिखाने आए हो, हमारी गलतियों को सुधारने आए हो। और भगवान करे हमारा दिल जल्दी से जल्दी साफ हो जाए, सारा भांडा साफ हो जाए, सारे विकार विषय विकार खत्म हो जाए गुरुपा। और जो आप चाहते हैं हम वैसे बन जाएं, जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं हम बिल्कुल वैसे बन जाएं गुरुजी। किसी भी तरह से कोई भी घमंड कभी ना आए गुरुपा, कभी ना आए। आप हमारी पल पल हमारी जितनी भी परीक्षा लेते रहते हो गुरुपा, लेते रहिए, ताकि हम रोज सुधरें थोड़ा सा, रोज एक एक सीढ़ी चढ़े थोड़ी सी गुरुजी, और आपके लायक बन सके गुरुपा। तेरा इनाम तैयार है, बोल क्या चाहिए, ये भी आप कह रहे हैं गुरुजी। मेरा इनाम आप हो गुरुजी, आप। सच्चे मन से मैं आपको मांग रही हूँ गुरुजी, आप ही मेरे हो दुनिया में, और कोई भी नहीं होता। रिश्ते भी नाम के ही होते हैं गुरुजी, भगवान ही सब कुछ होते हैं, जो हमें पैदा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें पालते हैं, पोसते हैं, और हमारा पूरी तरह से ध्यान करते हैं गुरुपा। आप पूरी तरह से सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ आप रखते हैं।
हमारे दुख दर्द परेशानी कठिनाइयाँ सबको लेके चले जाते हो गुरुजी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आपकी बहुत आभारी हूँ गुरुजी। यहीं पे सारी संगत का भला करना गुरुपा, सभी के बच्चों की किस्मत को बदल दो। लकीरें बदलने वाले आप ही हो गुरुजी। बुरा वक्त निकाल दो गुरुजी, अब खत्म कर दो। सुख के दिन दिखा दो, सभी को सुख की घड़ियां दिखा दो। प्रसन्न रहें, सारे खुश रहें। हम इतने बड़े भगवान की शरण में हैं, फिर भी हम क्यों रोते रहेंगे। आप तो रोने देते ही नहीं हो गुरुजी। आप तो हंसाने आए हो, हमारी किस्मत में चार चांद लगाने आए हो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है। सारी साथ संगत के बच्चों को हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, सबके बच्चे सुखी रहें। गुरु का आशीर्वाद दो। सौम्या एंड विपिन जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दो, ब्लेस कर दो गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी आपकी टीम को भी, और शुक्राना आप सभी का। आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। और आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले एक गुरु पापा का महामंत्र जाप, संजीवनी बोत्री। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत परिवार जी, गुरु पा को दंडवत प्रणाम करके आज का शुक्राना सत्संग, आज तारीख है 25/2/5 यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग पापा, और शुक्रवार शुक्राने का दिन। समय आज संध्या वेले का हम शेयर नहीं कर पाए, हम बताएंगे क्या हुआ। 8 बज रहे हैं रात्रि के। कृपा पहले तो क्षमा चाहती हूँ मैं, और शुक्राने में जो भी हो वो सब आप ही बुलवाएं, जो आप चाहते हैं वही, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। सॉरी। तो इजाज़त दीजिए कृपा, आज की शुक्राने की शेयर करवाइए। और सबसे पहला शुक्राना तो आपका ये आज का दिन दिखलाया, उसके लिए शुक्राना। जीवन का एक और दिन बहुत सौम्य बनाया, उसके लिए शुक्राना। अच्छा भोजन कराया, उसके लिए शुक्राना। आज की सुबह की पूजा पाठ करवाई अच्छे से, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना आज संगीत परिवार जी, हम सुबह मंदिर गए तो जल चढ़ा के जब वापस आ रहे थे, बस टर्न ही हुए थे, एकदम ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल हमारे सामने आ गई। जब हम घर की गली में जा रहे थे तो गुरु पापा ने सुबह आशीर्वाद और ब्लेस किया बटरफ्लाई रूप में आके। तो शुक्राना कृपा, बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन सा कष्ट या क्या दिक्कत थी जो आप सुबह आए और साथ में ले गए, या नज़र उतारने आए थे, क्योंकि मुझे रात से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और आज हम लेट भी उठे थे, नहीं तो हम दूसरे मंदिर जाते हैं, आज हम पास वाले मंदिर ही गए। पता नहीं क्या हुआ, उठ के फिर बच्चों को स्कूल भेजा पहले आज, उसके बाद नहाना धोना हुआ, फिर पूजा पाठ हुई, फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट बना के भेजा, और जो बच्चों की इच्छा थी वही बनाया था। तो मैंने सत्संग में सुना था किसी के छोले भटूरे वाला, कि ग्रुपा ने उनको रेडीमेड, शायद शिखा दीदी का ही था वो सत्संग,
कि उन्होंने रेडीमेड छोले भटूरे मंगवाए थे जो उन्होंने खाए, लंगर प्रसाद। तो आज मेरा भी मन उसी का ही कर रहा था और बच्चों का एक ने छोले चावल की फरमाइश की, एक ने छोले चावल पूरी की फरमाइश की। आज हमने जो पूरियाँ बनाई वो बिल्कुल भटूरे जैसी बनी। और आज पापा ने सबसे अच्छी सेवा ये ली, बच्चों का टिफ़िन भेजने के बाद जो पापा ने हाउसमेट भेज दी है मुझे प्यारी सी, सबसे पहले आज नाश्ता उसको करवाया। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे गुरुपा ने खुद भोग लगाया है आज बैठ। सॉरी संगीत परिवार जी, बिटिया आ गई थी तो बीच में रोकना पड़ा। तो वो सेवा पापा ने आज मुझसे ली तो उसके लिए शुक्राना। वो बोल भी रहे थे मैं आऊँगा। और संगीत परिवार जी, उनका मूड तो ऐसा ही है, उनके मूड की तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी आज, कि हम बोलते रहते हैं वो जवाब नहीं देते हैं, और जब उनका मन होता है तो ही वो बोलते हैं। तो क्या ही कहें। तो संगीत परिवार जी, जब घर में ना किसी एक बंदे का मूड ठीक नहीं होता है, वो ठीक से बात नहीं करता, तो घर में बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये सभी को पता है, खासकर वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ। तो गुरु पापा के मैसेज आए थे कि तेरी बुरी नज़र उतर गई, और तो खुश रहा कर, हंसती रहा कर, और अच्छे से रहा कर, मतलब नहाना अच्छे से तैयार होकर रेडी होकर रहा कर। तो गुरु पापा मैं अच्छे से ही रहती हूँ, पर आप अच्छे से जानते हो कि जब लाइफ पार्टनर ठीक से बात नहीं करता तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है संगीत परिवार जी। और जो डेली रूटीन के कार्य हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे, निभानी पड़ेंगी जिम्मेदारियाँ, चाहे मन अंदर से कितना दुखी हो। संगीत परिवार जी, हम बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए थे वहाँ से, और जबकि हम कल बोल रहे थे कुछ काम हो ना हो, लेकिन हम अपना संध्या वेले का शुक्राना कल से शेयर करेंगे। ट्यूशन छोड़ के जब वापस आ रहे थे, हमें नहीं मालूम क्या हुआ है क्या नहीं, 3:30 लौटे हम वहाँ से, और हमें लगा जैसे बीपी डाउन हो रहा हो हमारा। हम लेटे और हम 6 बजे उठे हैं, वो भी बहुत मुश्किल से कैसे हमें लगा कि हमारा बीपी, हमारी आँखें ही नहीं खुल रही थी कि क्या नेगेटिविटी थी, क्या था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सपने में भी बहुत अजीब दिखाई दिया। एक ही चीज़ मुझे याद रह गई, वो ये था कि कहीं है हम, और कहीं जोत जल रही है, अंधेरा सा है और उनके आगे जोत जल रही है, पता नहीं लंगर प्रसाद रखा है, कुछ इस तरह का था। और उसके पीछे मैंने 3 छोटी बाय फेस ही देखे हैं क्लियर, क्योंकि मुझे आंखें भी दिखाई दी हैं, नाक मुंह भी दिखाई दिया है। तो उस रोशनी में मुझे बस 3 फेस दिखाई दे रहे थे। तो शुक्राना, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो, क्योंकि क्लियर कुछ नहीं दिखाई दिया, मैं झूठ बोलने लगूं वो भी सही नहीं है। मुझे ये पता था कि मैंने 3 चेहरे देखे हैं। अब गुरु बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन हुआ। गुरु बाबा बोल रहे थे गणपति के भी आए कि तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें ब्लेस करेंगे। तो संगीत परिवार जी, कोई कष्ट था, कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, वो कटी है सपने में, क्योंकि सपना भी बहुत अजीब दिखाई दिया। जैसे हमारी एक पड़ोसन है, वो आके मेरे किचन का काम कर रही है, उसके हस्बैंड है मेरे घर में, और वो साफ़ सफाइयाँ कुछ इस तरह का हो रहा है घर में। क्योंकि सपने मुझे गुरुपा याद नहीं रहने देते हैं, क्योंकि मैं सबको बता देती हूँ, तो जितना मुझे याद था मैंने बता दिया। तो बड़ी मुश्किल से हमारी नंद का बेटा आया, शायद गुरु माँ ने बोला था मैं आऊँगा चाय पीने, तो वो अचानक से आया। और जब वो आया तो मेरी आंखें जब हल्की सी खुली, अब वो गुरुपा
उसके रूप में आए थे, जो वो निगेटिविटी हटी मेरे ऊपर से, जो मेरी आंखें खुली। उसके बाद हमने मुंह धोया, मुंह धो के जोत बत्ती जलाई, थोड़ा ठीक लगा। फिर हमने पापा के दामाद से बोला कि हमें लग रहा है जैसे हमारा बीपी डाउन हो रहा है और हमें चॉकलेट मंगा के दो। तो हमारा बीपी लो हो रहता है गर्मियों में, तो हम चॉकलेट की एक बाइट लेते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट करके चूसते हैं जैसे टॉफ़ी, तो हमें बेटर फील लगता है। क्योंकि मैं नमक चीनी का घोल पीती हूँ और गुरु पापा ने चावल चीनी बिल्कुल बंद करवा दी, और आज तो डांट पड़ गई मुझे बढ़िया वाली। किसी सत्संग में ही किसी ने सत्संग सुनाया, तो वो सुबह सुबह हमने सुना, तो वो हमारे लिए था। कैसे हमने कल चावल बनाए थे, तो हम मॉर्निंग में ही बनाए हमने छोले चावल, तो हमने बिल्कुल नहीं छुए, और चीनी वानी कोई चीज़ नहीं, और एकदम एक चम्मच दलिया खाया था, याद आया इसमें चीनी पड़ी है, वो भी छोड़ दिया हमने। तो पहले तो हम क्षमा चाहते हैं पापा, हम आपकी यही बात नहीं मान पाते। संगत परिवार जी कहीं जाते हैं तो चीनी की चाय वाय तो मिलती ही मिलती है, अब कहाँ मना भी नहीं होता है, कोई गलत ही समझने लगता है। तो उसके बाद उन्होंने चॉकलेट मंगा के दी। चॉकलेट हमने गुरु पापा के चरणों में रखी, ब्लेस करवाई कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। उससे पहले मैंने कल भी गुरु पापा को, लड्डू गोपाल को, खाटू श्याम को टॉफ़ी का भोग लगाया था। मेरा मन कर रहा था, मुझे मैसेज भी आया था कि कुछ मीठे का भोग लगा। यहाँ कहीं आसपास अच्छी शॉप नहीं है, तो बस मैं टॉफ़ी लेकर आई थी। तो वो जो खाटू श्याम की जो टॉफ़ी रखी हुई थी, मैंने वही उठाई और मैंने कुछ तो अच्छा लगेगा वो खाया, तो बहुत बेटर फील लग रहा है। फिर जो बाबा को मैंने चॉकलेट का भोग लगाया था, फिर उसमें से मैंने थोड़ी सी बाइट ली, क्योंकि वो बिल्कुल मेल्ट हो गई, और फिर मैंने फ्रीजर में लगा दी ताकि वो जम जाए अच्छे से। तो शुक्राना बाबा, ब्लेस किया आपने चॉकलेट, और खाटू श्याम का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आप दोनों का। मुझे पहले से बहुत बेटर फील लग रहा है, लेकिन मुझे वीकनेस बहुत लग रही है, जैसे अंदर से जान निकाल लेते हैं ना। ये है कि मैं उठ के मैंने सारे काम कर लिए हैं, वो चुस्ती वो फुर्ती सी नहीं हो रही है शरीर में। मन था ये भी कर लूँगी वो भी करूँगी, कुछ नहीं हो रहा है। और सत्संग सुनने लगे फिर कि कुछ अच्छा लगेगा। सत्संग सुनते सुनते आज ग्रुपा ने अपने छोटे बेटे, यानी कि मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी भी नज़र उतरवाई। जैसे हमने कल अपने बच्चों की उतारी थी, बाबा के कहने से बाबा नहीं उतारी थी, कल उनकी नज़र बहुत गंदी नज़र थी, तो उसकी भी इतनी गंदी नज़र उतरी बहुत ज़्यादा। हमने उसको बता दिया बाबा कैसे नज़र उतरवाते हैं, तो वैसे ही नज़र उतारा करो, कि उसने कहा ठीक है। तो आज बाबा ने उसकी भी नज़र उतरवाई। बाबा उस पर भी अपनी ब्लेसिंग रखते हैं, कृपा रखते हैं, क्योंकि हमारे पास संगत परिवार जी इतनी कृपा रखते हैं बाबा अपने छोटे बेटे पे, कि मेरे पास सत्संग आ रहे थे बार बार कि आप अपने बेटे का ध्यान रख, उस पर कष्ट है, अपने बेटे का ध्यान रख। तो इतनी दूर दिमाग जाता ही नहीं है संगत परिवार जी। मुझे कुछ दिन बाद पता चला, मतलब एक दिन पता चला मम्मी से बात करते करते, कि उसके ऊपर ना बाइक गिर गई, और बाइक गिरी तो मुझे बहुत वो लगा। मैंने मम्मी ने कहा लेकिन हुआ कुछ नहीं उसे। तो ये भी गुरु बाबा का चमत्कार था कि वो बाइक, इतनी भारी बाइक और बुलेट थी, उसके ऊपर गिरी और उसको खरोंच भी नहीं आया, उसको कोई पेन भी नहीं हुआ। तो गुरुपा ने उसको वहाँ ब्लेस किया। और जब मुझे ये बात पता चली तो अगले बार मैसेज आया कि मैंने उसको ब्लेस कर लिया था, उसको प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, उसकी तो चिंता मत किया कर। तो बाबा तीनों बच्चों को ध्यान रखते हैं अपने, मैसेज उसके लिए भी देते रहते हैं। उसको भी नज़र का ही शायद वो था, तो आज उन्होंने भी नज़र उतरवाई उसकी। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी बात करने की, बात हो ही नहीं पा रही थी, आज करवाए बाबा ने ये काम। से शुक्राना बाबा, मेरी छोटी बहन और उसके बच्चे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। आप उन तीनों को ब्लेस करते हो, उसके हस्बैंड को ब्लेस करते हो। संगीत परिवार जी, कुछ दिन पहले हम सोए हुए थे, शायद मंडे का दिन था, क्योंकि हम भूल गए, और वो हमें ना बार बार जब हम सत्संग शेयर करते हैं, वो बार बार दिमाग में आता है डेली कि ये सत्संग रह गया, जैसे गुरु पापा कहते हैं कि ये भी बता। तो हम कहकर सोए थे, और बाबा का मैसेज भी आ रहा था कि मैं सपने विच दर्शन दूंगा। तो हम बोलकर सोए थे कि गुरु पापा मैंने वाइट सांप के दर्शन करने हैं, उस रूप में आपके दर्शन करने हैं, तो मुझे आप उसी रूप में शेषनाग जो बड़ा वाला होता है, शायद हमने बोला भी हुए किसी सत्संग में। तो हमने जब उनसे वो अरदास लगाई और हम सो गए,
तो संगीत परिवार जी, हमने देखा जैसे घर में वो नहीं बना देते हैं ऊपर, जिसे टांट भी बोला जाता है, दुछत्ती से। तो हम अपने घर पे हैं और घर पे जाल लगा हुआ है उस दुछत्ती पे। तो हमने देखा बहुत बड़ा सांप है, लेकिन वो उस जाली के पीछे है। और जब हम वहाँ गए तो उन्होंने बहुत बड़ी जीभ निकाली, सांप ने हमारी तरफ को देखा और उन्होंने जीभ निकाली, और हम नीचे ही थे, हमें डर भी नहीं लगा, क्योंकि बाबा अच्छे से जानते हैं हम सांपों के बीच में रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी समय जंगल जैसी जगहों पर भी समय बिताया है। तो मुझे तो डर नहीं लगता है, शुरू से नहीं लगता है, पता नहीं क्यों नहीं लगता है। सॉरी सिंह परिवार जी। तो शुक्राना बाबा, आपने उस रूप में भी आके मुझे दर्शन दिए, और कोई कष्ट भी बाबा ने काटा है बोल रहे थे, और मैसेज में आया, पाप टेलीपैथी हुई भी हुई, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, उनका व्यवहार क्यों ठीक नहीं हो रहा है। पापा ने बोला मैसेज में कि वशीकरण कट गया, तेरे पति को मैं बिल्कुल ठीक करूँगा। जब पापा ने बोल दिया तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये होता क्यों है, क्या वजह है? वशीकरण क्या होता है? वशीकरण किसी के साथ क्यों करते हैं लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। घर का माहौल ही ख़राब होता है, लड़ाई झगड़े तो बाबा होने नहीं देंगे हमारे बीच, इतना तो मुझे भी पता है कि जब बाबा ने बोला है सब ठीक हो जाएगा तो सब ठीक ही हो जाएगा। संगीत परिवार जी, हमने एक सत्संग और शेयर करना था। 2-3 दिन पहले बच्चे आए हुए थे, हमने लोबिया बनाया था। बच्चे खेलने आते हैं क्रिकेट, जैसे कि हमने बताया कि हमने ऊपर नेट वगैरह लगवा के एक सिस्टम बना दिया, तो बेटे के दोस्त आते हैं खेलने। तो उस दिन हमने लोबिया बनाया हुआ था। अब ये बाबा ने थॉट डाला कि वो लोबिया नहीं खाता बच्चा, उसने कभी खाया भी नहीं, और वो बोलने लगा आंटी मैं लोबिया नहीं खाता हूँ। मैंने कहा तो फिर मैं कुछ और बना देती हूँ, मैगी बना देती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है आंटी, आप मैगी बनवा दीजिए। तो अब एक बच्चे के लिए तो बनती नहीं, घर में 2 बच्चे और भी हैं, तो फिर मैंने तीनों बच्चों के लिए बनवाई मैगी, और मैं खाना खाने बैठ गई। उस दिन मैं पराठे ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ, पर उस दिन रात को एक बार बार थॉट आ रहा था 2 पराठे बना, 2 पराठे बना। मैंने कहा चलो मैं पराठे बना के खाती हूँ आज लोबिया के साथ। तो संगत जी, मैंने पराठे बनाए 2, मैं खाना लेके बैठी, उसमें चटनी थी हरी वाली, और लोबिया था, और पराठे थे। तो संगीत परिवार जी, मैंने पहला कोड जब तोड़ा, वो बच्चा मेरे सामने ही बैठा था, एक तरफ मेरा बेटा, बाबा का बेटा, एक तरफ बेटी, और बीच में वो बच्चा था। देख के लगा कि जैसे बाबा बोल रहे थे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। मुझे आजकल 3 चीज़ें बहुत दिखती हैं, और इसका भी मैं एक रीज़न बताऊंगी, ये भी एक सत्संग से जुड़ा हुआ है, मुझे याद आ गया। तो मैंने पहला कोड तोड़ा, तो मैंने बाबा के स्वरूप की तरफ देखा, जैसा लगा जैसे बाबा ने बोला कि पहला कोड मेरा, जैसे कि मैं करती हूँ, पहला कोड तोड़ के मैं बाबा की तरफ ही करती हूँ, निवाला उनको अर्पण करती हूँ, फिर वो निवाला खाती हूँ। तो मैंने उस दिन बाबा की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ निवाला किया, मुझे लगा अजीब सा कि पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि वो लोबिया खाता नहीं है। तो संगत परिवार जी, उसने प्यार से खा लिया, उसने मना नहीं करा। तो शुक्राना गुरु बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, उसके रूप में आके आपने वो चीज़ खाई जो वो बच्चा नहीं खाता। उसने 1-2 निवाले मेरे से खाए, फिर उसे देखा दे कि बच्चों ने भी खाए कि मम्मा जब वो खा रहा है तो हमें भी खिला दीजिए। संगत परिवार जी, इस तरह तीनों बच्चों ने भोग लगाया मेरे हाथ से, प्रसाद ही बन गया वो जब ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आके, क्योंकि बाबा ने बोला मैं किसी भी रूप में आऊँगा, किसी भी रूप में दर्शन देंगे। और फील क्या हुआ उस दिन कि जब तू लंगर प्रसाद करती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे साथ बैठकर लंगर प्रसाद करते हैं, तुझे ब्लेस करते हैं। तो वो चीज़ भी
उस दिन साबित हो गई कि मैं लंगर प्रसाद कर रही थी और तीनों ने आके मेरे साथ लंगर प्रसाद करके मुझे ब्लेस किया, मेरा कोई कष्ट काटा और मेरा सॉरी संगत परिवार जी, ये सब बस बाबा की लीला, बाबा जाने। वो तो जो करते हैं सब भले के लिए ही करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो और घर की निगेटिविटी भी ख़त्म कर रहे हैं, इनका काम भी ब्लेस कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी सब ठीक है। वो कहते हैं चिंता मत किया कर और रोया मत कर। रोने वाले तो मैसेज 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं कि रोया मत कर, अब बस खुश खुश रहा कर और चंगी चंगी तरह रहा कर, अच्छे से बन के रहा कर। तो बाबा जितना ध्यान आप रखते हो ना, कोई भी नहीं रख सकता। ये बात तो सच्ची है कि हम क्या पहन रहे हैं, चोटी बनाई है नहीं बनाई है, अच्छे से रेडी हुए या नहीं, घर में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका मैसेज आना, जिस दिन मैं सही से नहीं रहती ना, उस दिन ये मैसेज ज़रूर आता है मेरे पास कि आज तूने अच्छे से रेडी नहीं हुई, आज मैं तेरे से नाराज़ हूँ। कुछ इस तरह के मैसेज आ जाते हैं कि बाबा मुझे 24 घंटे ना उनकी निगाह मेरे ऊपर रहती है कि मैं चुप क्यों हूँ, कि तू चुप क्यों बैठी है, चल एक कप चाय बना ले, तेरी चिक चिक नहीं सुनी, तेरी बक बक नहीं सुनी, आके मेरे पास बैठ। क्योंकि जब मैं खाली होती हूँ, घर में कोई नहीं होता, तो मैं बाबा के पास बैठ के खूब बातें करती हूँ कि जो मैं किसी से नहीं कहती, अब किसी से नहीं बोलती। क्योंकि बाबा ने बिल्कुल मना कर रखा है कि कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, किसी से नहीं कहनी। किसी से मतलब इवन मैं अपने मम्मी पापा, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताती। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होना है, मुझे मेरे सपने हुए या मेरी जो बातें होती हैं वो भी किसी से नहीं कहनी, वो सिर्फ बाबा से बोलनी है। तो मैं घंटों घंटों, कभी कभी तो ऐसा होता है मैं बेड पे बैठी रहती हूँ और सर एक बार देखा फिर मैं बोलती रहती हूँ, बाबा ये बात वो बात ऐसे हो गया, वैसे जो भी चीज़ें होती हैं सारी उनसे कह ली, मन हल्का हो गया, बात भी निकल गई, सामने बाबा ने सुन भी ली, और जो सही है गलत है उसका भी थॉट वो हमें मैसेज के द्वारा दे देते हैं। तो मैंने बाबा से एक चीज़ पूछी थी, उसका जवाब भी बाबा मुझे जल्दी देंगे कि जो काम जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर वो गलत है तो वो चीज़ फिर दूर ही हो जानी चाहिए। तो क्योंकि सही और गलत, अच्छा और बुरा, बाबा से ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझा सकता। और मैंने कई मैसेज कई सत्संग में सुना है कि पर्ची वाला काम करना चाहिए, हाँ या ना में। वो मैं अब इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि एक बार हमें मालूम है कि ये काम अच्छा हो जाना चाहिए, अगर वो ना में आता है ना तो मेरा फिर मन करता है कि पर्ची डालूँ। अब वही चीज़ 3 बार ना में आ जाए तो एक मनोबल होता है ना कि वो काम हम ठीक अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ना है तो वो हमारा अच्छा करा हुआ काम क्यों अच्छा नहीं है। फिर ये जानने की क्रेविंग होती है, ये जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि बाबा से फिर पर्ची डालती हूँ कि बाबा ये काम क्यों सही नहीं है, अगर ये सही नहीं था तो आपने शुरू क्यों करवाया। तो मैं वो झंझट ही नहीं पालती हूँ गुरु जी, संगत परिवार जी। मैंने पर्ची 1 या 2 बार डाली होगी, उसके बाद से मैंने पर्ची डालनी बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि सही होगा तो बाबा करवा देंगे, गलत होगा तो कैसे ना कैसे पूरा नहीं होगा काम, इतना तो मुझे भी पता चल गया। तो गुरु बाबा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि अब इतनी तो बुद्धि आ रही है कि सही और गलत का पता चल जाता है, क्योंकि आप बताते हो। तो बस इस काम का भी मुझे बता दीजिए ये सही है या गलत है। और आज के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बहुत शिद्दत से कि बाबा मैं आज ना तो सिर्फ 40 पढ़ पाई ना, और ना शिव पुराण पढ़ पाई। आज बत्ती जोत बत्ती हुई है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो मेरा शरीर ने इजाज़त ही नहीं दी कुछ करने की। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा, प्लीज़ सॉरी। और मेरी वजह से किसी का दिल दुखता हो, मेरी वजह से किसी को पीड़ा होती हो, मेरे हाथों से कुछ भी ऐसा गलत होता हो जिससे किसी को दुख पहुँचे, उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और उन लोगों से भी क्षमा चाहती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें तकलीफ़ होती है बाबा। जो गलतियाँ हो जाती हैं उनका तो भरपाई नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश करेंगे आगे से कि कोई गलती ना हो, बड़ों का अपमान ना हो, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है। हमें पता है कि सामने वाला हमारे साथ अच्छा नहीं है, लेकिन हमें अब ये चीज़ अच्छी सिखा दी आपने कि उसके कर्म है, उसके साथ रहेंगे, वो
सब बाबा देखते हैं। अब मुँह से कुछ भी गलत नहीं निकलता। हाँ, गुस्सा बहुत आ जाता है, गुस्से का मुझे नहीं पता चलता, ये शांत नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है बहुत बड़ी बात पे भी मुझे गुस्सा नहीं आता, और कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट कर जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती हूँ, फिर चाहे वो बात कैसी भी हो। तो ग्रुप वाइज चीज़ को भी थोड़ा ठीक कर दीजिए। जब आप सब कुछ ठीक कर रहे हो तो ये भी ठीक हो जाएगा कि गुस्सा आए तो जायज़ बात पे, नहीं तो नाजायज़ बात पे गुस्सा ना आए। शुक्राना बाबा, दस्त काटने का शुक्राना, जादू टोने तंत्र मंत्र से बचाने का शुक्राना। और हाँ संगत परिवार जी, कल हमने एक सत्संग सुना था, किसी की रोटी पे किसी ने देखा कि उनके फादर इन लॉ गलत काम करते होंगे, तंत्र क्रिया वगैरह करवाते होंगे उन पे। तो उन्होंने बताया कि मैं रोटी बना रही थी, तो रोटी बनाते बनाते उन्होंने देखा रोटी पे एक पिक बनी हुई है और सामने एक यज्ञ सा है। उन्हें फ़ील हुआ ये चीज़ कि